अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है, वेलकम है हमारे आज के पहले लेसन में, पहली क्लास में। आज का जो क्लास है वो अरबिक टेक्स्ट बुक यानी मिनहाजुल अरबिया के बारे में है। लेकिन अरबी पढ़ने वाले लोगों के लिए अरबी के हरूफ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी अरबिक लेटर्स। क्योंकि अरबिक जो लेटर्स होते हैं उनके मखरज यानी उसको अदा करने का जो तरीक़ा होता है, कहाँ से निकलेगा, हलक से निकलेगा कि ज़ुबान के आगे से निकलेगा कि बीच से ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अरबी के जो हरूफ हैं उसकी वजह से माना बहुत तेज़ी से बदलता है। अगर आपने ज़रा सा भी गलती कर दी हरूफ की अदायगी में तो उसका माना बदल जाता है। अब चूँकि हम लोग की लैंग्वेज अरबी है नहीं, यहाँ के लोग जैसे चाहते हैं वैसे हर्फ अदा कर देते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे बोल देते हैं। ये वो वजह है जिसकी वजह से हमारे हरूफ सही ना होने की वजह से कुरान की आयतें हम लोग गलत पढ़ते हैं। जैसे आप मिसाल के तौर पे हम आपको एक बात बताते हैं, एक ये लफ्ज़ है कौफ और एक ये लफ्ज़ है काफ। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे माशरे में क्या होता है कि सिखाने वाले लोगों ने सिखा दिया बड़ा काफ छोटा काफ। अब बोलने का जो अंदाज़ रहा वो एक ही जैसा था, जहाँ से जिस जगह से ये बोला जा रहा है उसी जगह से ये भी बोला जा रहा है। तो आप अरबी सीखने जा रहे हैं तो उसके पहले आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। आज का जो लेसन हमारा है इसी चीज़ के ऊपर रहेगा और बहुत गौर से सुनना है, बहुत गौर से सुनना है और जो गलतियाँ हैं उसको सही करना है। इंशाअल्लाह हम इसको सही करेंगे। तो हमें हरूफ की अदायगी की बहुत ज़्यादा शिद्दत से ज़रूरत है। अगर आप अरबी सीख लेते हैं लेकिन इसके बावजूद आप हरूफ की अदायगी सही नहीं कर पाते हैं तो ये फिर सीखना नहीं सीखना बराबर है। अब देखिए, एक हर्फ ये है सीन और एक हर्फ है शीन। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन हमें क्या सिखाया जाता है, छोटी सीन बड़ी सीन। जहाँ से ये बोल रहे हैं, जिस जगह यहाँ से बोल रहे हैं सीन, इसको भी बोल दिया सीन, बस बड़ी लगा दिया, छोटी सीन बड़ी सीन। अब हमें जब इस हर्फ से कोई लफ्ज़ शुरू करना है तो हम इसको अदा ही नहीं कर पा रहे हैं। जैसे शरबत बोलना रहता है तो शरबत कैसे लिखते हैं, शरबत। हिंदी में ऐसे लिखते हैं शरबत। हिंदी में भी फ़र्क है, एक है ये सा और एक है ये शा। तो जो शीन है वो ये है और ये जो है वो है सीन। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे, ये है सा। सा, अब ये क्या है, ये इन दोनों से हट करके है। हमारे यहाँ इसको भी सा बोलेंगे, इसको भी सा बोल देंगे, इसको भी सा बोल देंगे। अगर ज़बर लगा दिया जाए तो ये भी सा हो गया, ये भी सा हो गया, ये भी सा हो गया, सा भी एक जैसा हो गया, जबकि इन तमाम के तमाम चीज़ों में फ़र्क है। अब इस फ़र्क को कैसे हमें समझना है, पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ऑफ है, जैसा कि मैंने बताया, इससे एक लफ्ज़ आता है कल्बुन। कल्बुन, और इससे एक लफ्ज़ बनता है, वो क्या है, कल्बुन। कल्बुन, कल्बुन नहीं, ये क्या है, ये है कौफ। यहाँ से हलक से निकाला जाता है ज़रा मुंह भर के, कौफ। और ये क्या है, काफ, बारीक पढ़ा जाता है। ये क्या है, कल्बुन। इसका मतलब मालूम है आपको, इसका मतलब होता है दिल, हार्ट। हार्ट, दिल। और ये क्या है, कल्बुन। कल्बुन, इसका मतलब क्या है, डॉग। कुत्ता। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितना फर्क है। ये दोनों हर्फ यहां भी है लाम बा और यहां भी है लाम बा, यहां पर है। सिर्फ ये चेंज होने से और ये चेंज होने से कितने माने के अंदर तब्दीली आ गई, आप अंदाजा लगाइए। इसी तरीके से एक लफ्ज है समीन, ये सीन से लिखा जाता है, शीन से नहीं, सीन से। समीनुन।
और एक लिखा जाता है सा से, जैसे समीनुन, इसको बोलते हैं समीनुन। ये असल में ये कहाँ से निकाला जाता है? देखिए ऐसे निकाला जाता है, सा, जुबान बाहर आती है जरा सा, और ये दोनों जो दांत है आगे के बीच में जुबान लाते हैं ऐसे, सा सा, नहीं आना है, सनसनाहट जो होती है वो नहीं आना है। जैसे इसमें आती है सीन, जैसे हम लोग बोलते हैं सीन, हाँ, वो चीज इसमें नहीं आनी चाहिए। ये है सा। अब देखिए समीन और समीन, ये भी और ये भी इतना इतना सेम है, बस फर्क कहाँ आ रहा है? यहाँ और यहाँ। ये स्टार्ट हो रहा है सीन से और ये स्टार्ट हो रहा है सा से। इसके माने में जमीन आसमान का फर्क है। समीन के माने होता है फैट, मोटा, क्या है? मोटा, फैट। और समीन इसके माने होता है वैल्यूएबल, कीमती, कीमती, जिसकी वैल्यू हो, वैल्यूएबल यानी जिसकी कीमत हो उसको समीन बोलते हैं। अब आप देखिए, अगर आपने समीन की जगह समीन कह दिया और कहना है आपको ये, तो क्या होगा? चर्बी के माने में भी इस्तेमाल होता है अरबी में, इसीलिए अरबी की जो पैकेट्स होती है उसमें जब आप देखें लिखा है समनुन, समन, समन मतलब दाम, रेट। अरबी की जो पैकेट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा रहता है ना MRP, तो वहाँ अरबी में लिखा रहता है समन, सा मीम नून, कीमत, कितनी कीमत की है, कितना इसका प्राइस है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम आपको पूरे हुरूफ की अदायगी बताते हैं कैसे पढ़ना है। इसको पढ़ते हैं अलिफ, अलिफ, और इसमें आवाज़ जो है यहाँ से आती है अलिफ। ये और ये ध्यान दीजिए, दोनों में फ़र्क है। अगर मान लीजिए इस पर ज़बर आ जाता है, अलिफ ज़बर आ, और आइन ज़बर आ, यहां से निकलना चाहिए, ये यहां से इसका मखरज है आ। अब आपको इसकी भी हम एक मिसाल दे देते हैं। अब हम आपको इसकी मिसाल देते हैं, जैसे ये लिखा है अलीमुन, अलीमुन, इसको रुकते टाइम पढ़ते हैं अलीम। और एक हम इससे लिखते हैं, यह है अलीमुन, अलीमुन, अलीम। कुरान में ये भी आया है, ये भी आया है, दोनों आया है। अलीम के मतलब होता है दर्दनाक। क्या होता है? दर्दनाक, यानी जिससे इंसान को तकलीफ हो, दर्दनाक। और अलीम का मतलब क्या होता है? इल्म रखने वाला, जानकार। इसी से आलिम भी है, आलिम भी है, अलीम भी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बारे में क्या, वहुव समीउल अलीम, वहुव समीउल अलीम, वो अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। और अलीम के का लफ्ज़ कहाँ आया है कुरान में? वलहुम अज़ाबुन अलीम, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उन लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। तो दोनों लफ्ज़ आया है। अलिफ से बोल दिया अगर तो इसका मतलब दर्दनाक हो गया, और आइन से बोल दिया तो इसका मतलब हो गया जानकार, पढ़ा लिखा, या जिसको इल्म हो। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि दोनों के अंदर कितना फ़र्क है। अगर आप हुरूफ को सही नहीं करेंगे तो ये गलतियां होंगी, आप सीख भी जाएंगे तब भी ये गलतियां आप करते रहेंगे। लिहाजा हुरूफ को सही कीजिए। ज़्यादातर देखिए जिन जिन हुरूफ को आपको सही करना है, ये तो ऑटोमेटिक सही है सबका, बा भी सही है, ता भी सही है। ये मैं जिसको सर्कल लगा रहा हूं उस पर ध्यान देना है। एक ये है, इसमें बहुत ज़्यादा गलतियां हैं लोगों से। इसको शाह बोल देते हैं, सा बोल देते हैं, शाह, ये समझे, सा, अलिफ, बा, ता, सा, ठीक है। तो कुरान में जहाँ कहीं भी इससे, इस हर्फ के ज़रिए से कोई भी लफ्ज़ शुरू हो तो वहाँ पर क्या करना है? ऐसे बोलना है सा।
सवाब कुरान में है ना, सवाबुन, सवाबुन कैसे आया है सवाबुन, देखिए ये देखिए 3 नुक्ता है, सा ज़बर सा, वावल ज़बर वा, बा दो पेश बुन, सवाबुन, क्या है, सवाबुन। अब आप देखिए इसको लोग क्या पढ़ते हैं, सवाबुन, सवाब, लोग कहते हैं ना बहुत सवाब मिलेगा, लोग अपने लैंग्वेज में भी बोलते हैं, हमारे घर के लोग बोलते हैं, आपके घर के लोग बोलते हैं, अरे ये काम कर लो बहुत सवाब मिलेगा, सवाब नहीं मिलेगा, सवाब, बहुत सवाब है इसमें, ये बोला जाता है, सीन से नहीं है, वो शीन से नहीं है, बल्कि ता से है। तो एक तो ये हर्फ आपको सही करना है, ठीक है, उसके बाद ये एक हर्फ है हा, हा, ये है और ये है, आप देख रहे हैं, ये तो लोग जनरली सही बोलते हैं हा, ये जनरली लोग जो है सही बोलते हैं हा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत अहम है हा, इससे आपको जो है तो बिल्कुल सही बोलना है, इसमें आपको हा नहीं बोलना है। अब जैसे एक हा है और एक है हा, ठीक है, हा और एक है हा। अब आपको हा से और इससे मैं मिसाल बताता हूँ। अब जैसे हम आपको हा की मिसाल देते हैं और इस हा की मिसाल देते हैं, जैसे कुरान में जगह जगह आता है लहुम, लहुम या लहू, ये आपको कुरान में जगह जगह मिलेगा, लहुम, लहू, तो इसको क्या पढ़ना है, लहुम नहीं पढ़ना है, लहुम नहीं, लहू नहीं पढ़ना है, बल्कि लहुम नॉर्मल। और ये क्या है हा, अब इससे क्या है, जैसे कुरान में हम्मालतल हतब, सूरह तब्बत यदा जो है, सूरह अबी लहब, बहुत सारे लोग को याद है, आप में से सबको याद होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ, तो उसमें आप पढ़ेंगे तब्बत यदा अबी लहबियु व तब, अबी लहबियु में ये वाला हा आ रहा है, देखिए दो चश्मी हा, एक बात मैं और बीच में बता दूँ, ये गोल वाला हा और ये दो चश्मी हा सब एक ही चीज़ है, वो लिखने का अंदाज ज़रा, एक ऐसा भी हा आता है, ये सब हा है, दो नुक्ता हो जाए तो वो ता हो जाता है, वो नहीं, जब दो नुक्ता हो जाए तो वो ता हो जाता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये गोल वाली हा इसे बोलते हैं। तो हा कई तरीके से होता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, आप जानते हैं ये सब चीज़ें। तो तब्बत यदा अबी लहबियु, लहबियु नहीं, लहबियु व तब, और मैंने कहा कि ये जनरली सही है सबका, हमें सही ये करना है, जैसे क्या है, तब्बत यदा अबी लहबियु व तब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहब, वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, हम्मालतल, हम्मालतल हतब, तो ये हा है, आपको इसका ध्यान, इसका ख्याल करना है, तो हम्मालतल हतब होना चाहिए। तो बात समझ में आ गई हमारी आपको, हा, फिर उसके बाद खा, खा भी ऐसे निकालना चाहिए, खा नहीं होता है, खा, खरबूजा उर्दू में बोलते हैं, खरबूजा, ठीक है, तो ये होने चाहिए। बहुत सारे लोग जो है जब हुरूफ सही से अदा करके बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो आप समझ जाइए कितना दिल खुश होता है, जिनको नहीं मालूम है उनका भी दिल खुश होता है, वो भी कहते हैं देखो कितना अच्छे इसके हुरूफ निकलते हैं, तो आप क्यों नहीं निकालते, आप भी निकालिए, आप भी कोशिश कीजिए। अब जैसे कोशिश, कुछ लोग क्या बोलते हैं कोशिश, कोशिश क्या होता है, कोशिश, जब तक ये हुरूफ सही नहीं होंगे, देखिए अरबी की ये जान है, ये अरबी की जान है, अगर आपके हुरूफ सही से अदा होंगे तो यही असल अरबी है, उसके बाद ही आपका कुछ है, अगर हुरूफ ही अदा नहीं हो रहे हैं तो फिर आपकी अरबी जो है सही नहीं है। तो जीम, हा, खा, दाल, जाल, अब ये एक मैं आपको दिखा रहा हूं, जाल, जहां से ये निकलता है सेम उसी जगह से ये निकलता है, लोगों ने क्या किया, इसको इसको सबको एक बना दिया, और इसको वाह को, सबको, इसको, इसको और इसको, इन तीनों हरूफ को एक जैसा बोलते हैं, इसको भी जा अगर जबर लगा दिया जाए तो जा सब जा हो जाए, एकदम गलत, लाल जबर
वाल ज़बर रा, जहां से ये निकलता है वहीं से ये निकलता है। और ये क्या है, ये है जा, जनजनाहट आनी चाहिए, ऐसे आना चाहिए, जैसे जहर। क्या है, जहर। उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जहर, तो ये जा से होता है। और ये क्या है, वाल। जैसे हम लोग बोलते हैं, अभी इसको आप लोग समझ गए हैं इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं वालिका, ये जालिका नहीं है। जैसे है ना कुरान में अलिफ लाम मीम वालिकल किताबु ला रैब फीह। अब कुछ लोग क्या पढ़ते हैं, जालिकल किताबु ला रैब फीह या जालिकल किताबु, जा भी नहीं, ये जीम है ये, ठीक है, जीम से जहाज, जा जा, जहाज नहीं होगा। अब जैसे मैं आपको उर्दू में भी समझा दे रहा हूं साथ में, ये देखिए यहाँ जीम है और ये जा है, ये वाला जा है, ये जाल नहीं है, जहाज। और ये क्या है, वालिका। ये फर्क है, आपको समझना पड़ेगा ये। अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो आपको आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सबका माने बदल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा यहाँ क्या माने है, यहाँ क्या माने है। ठीक है। अब जैसे कुरान में आता है जहीम, जहीम, जहीम मतलब जहन्नम, जहन्नम का एक नाम है जहीम। तो आपको जीम निकालने हैं, जहीम नहीं बोलना है, जहीम। आई बात समझ में। तो दाल दाल रोजा सीन शीन ये मैंने बता ही दिया, तो इसको भी मैं थोड़ा सा सेंसिटिव मान ले रहा हूँ, ये जा को भी मैं सेंसिटिव मान के चल रहा हूँ। ये तो आमतौर पे सही लोग बोलते हैं। अच्छा, ये है फौद और ये है वाद। ये ज्वाद भी पढ़ते हैं और वाद भी पढ़ते हैं, दोनों सही है। कहीं कहीं किसी किसी मुल्क में जो है वाद पढ़ते हैं और किसी किसी मुल्क में वाद पढ़ते हैं, दोनों तरह से सही है। आपकी ज़ुबान पे जो चढ़े वैसे आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरे को बोले ना आदमी कि नहीं ये ज़्वाद ही पढ़ना चाहिए, तो एक शख्स बोले नहीं ये द्वाद पढ़ना चाहिए, ऐसी शिद्दत पसंदी सही नहीं है, इसमें सख्त होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों सही है। तो फौद बौद, तो हाँ, अरब के लोग इसको बौद पढ़ते हैं। अरब की आप किरत सुनेंगे, जो शेख होते हैं अरब के लोग नमाज़ पढ़ते हैं, तो उनकी आप जब किरत सुनेंगे तो वो बौद ही पढ़ते हैं, वाला बौलीन। ठीक है। तो ये भी मुंह भर के पढ़ना है, ये भी मुंह भर के पढ़ना है, सौद बौद। ठीक है। पौ पौ, ये ता नहीं है, लोग इसको पढ़ते हैं ता या तो कहिए आप, चाहे ता कहिए, तो कहिए चाहे पौ कहिए, दोनों एक जैसा है। ता नहीं बोलना चाहिए, न तो बोलेंगे न ता बोलेंगे, पौ या तो, मुंह भर के, ऐसा तोता क्या है, तोता पौ से होता है, तोता। ठीक है। इसी तरीके से ये वाह, ये मुंह भर के पढ़ना है। आइन, आइन, इसको यहां से हलक से निकालना है, इसको हम सेंसिटिव मान के चल रहे हैं क्योंकि अलिफ के अपोजिट है ये, इस पर ध्यान देना है। ठीक है। और इसी तरीके से गैन, गौ। अब इसको हम अपोजिट मानते हैं गाफ, जो उर्दू में होता है गाफ, गाफ होता है गुलाब, तो लोग इसको भी गैन से, जैसे कुरान में लिखा है गलीजुन, अज़ाबुन गलीजुन, गलीजुन वाह, गलीजुन नहीं बोलना है, यहाँ गैन का भी ख्याल करना है और वाह का भी ख्याल करना है, दोनों का ख्याल करना है। गलीजुन, गलीजुन, वो देख रहे हैं कैसा मुंह गोल हो जा रहा है, जुन, गलीजुन, तो गैन निकालना है आपको, इसलिए इसको भी हम थोड़ा सा सेंसिटिव मान करके इसमें हम लगा दे रहे हैं सर्कल। फिर फा है, ये तो निकल जाता है फा। ये कौफ, ये भी बहुत अहम है, काफ तो लोग निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद लाम मीम नून वाऊ हा हमजा या, ये सब जनरली तौर पे सही है। जितना हमने ये जिक्र किया है उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और मैं बता देता हूँ, वो ये बात है कि
ये जितने भी हैं अलिफ से लेके या तक हुरूफ कितने हैं वो आप समझ लीजिए। देखिए ये दो या को हम एक ही मानते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, और हमज़ा और अलिफ को एक मानते हैं। अरबी लैंग्वेज के हिसाब से अलिफ और हमज़ा एक चीज़ है। अरबिक लैंग्वेज के हिसाब से अलिफ और हमज़ा क्या है, एक ही चीज़ है। दोनों में कोई फ़र्क, सिर्फ लिखने का अंदाज अलग अलग होता है, लेकिन दोनों चीज़ एक है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, ज़रा मिटा करके नए सिरे से कुछ बताता हूँ। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि अरेबिक लेटर होते कितने हैं। अरेबिक लेटर्स कितने होते हैं, यानी हाउ मेनी। हाउ मेनी अरेबिक लेटर्स, ये आप एक सवाल बना सकते हैं। तो देखिए अलिफ और हमज़ा ये एक चीज़ है, या और ये वाली या दोनों एक चीज़ है, और दो चश्मी हा, ये हा, और इसी तरीके से एक हा ये है या ये है, समझ रहे हैं, ये सब एक चीज़ है। तो इसको काउंट एक करते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो टोटल 28 लेटर्स हैं अरबिक में। तो आप अलिफ से लेके या तक पूरा देख लीजिएगा। अलिफ और हमज़ा को एक जोड़िएगा, या को एक जोड़िएगा, और ये सब जितने हा हैं सबको एक जोड़िएगा। ऐसे करेंगे आप जोड़ करके, तो ऐसी सूरत में आप 28 लेटर्स आपको मिलेंगे। तो आपको बात समझ में आ गई। आपको ये समझ जाना चाहिए कि हुरूफ अच्छे से अदा करने हैं, और इसमें ज़र्रा बराबर भी कोताही नहीं करनी, अच्छे से आप सीखिए। तो आपको जो बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, अलिफ और इसके अपोजिट में क्या है, आइन। आइन, अलिफ, आइन, और इसको अच्छे से अदा करने के लिए क्या है, अलिफ ज़बर आ, आइन ज़बर आ, अलिफ ज़बर आ, आइन ज़बर आ, ऐसे बोलना है, अलिफ ज़बर आ, आइन ज़बर आ। इसकी मैंने मिसाल भी दे दी, अलीमुन और अलीमुन, ठीक है, ये हमने मिसाल दे दी। उसके बाद बा और ता। अब इसके बाद देखिए, ये है ता और ये है पौ, पौ, ठीक है, ये ता है और ये क्या है, पौ। अब जैसे एक लफ्ज आता है तीन, और एक आता है तीन, या तूर, तूर ले लीजिए, ठीक है। तीन कुरान में वत्तीन वज़्ज़ैतून है ना, तो इसको तीन बोलना है। तीन मतलब होता है वो तीन एक फ्रूट का नाम है, अरबी में ये इस्तेमाल होता है। और तूर, तूर एक पहाड़ का नाम है, एक हिल का नाम है, जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से बात की थी। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से बात की थी, और कुछ वही जो तौरात वगैरह दिया था, उस पहाड़ का नाम तूर है। तो ये तीन है और ये तूर है, ठीक है। तो ये दोनों के फ़र्क को आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि ये ता है और ये क्या है, पौ, ठीक है। फिर उसके बाद जो मेन फ़र्क है वो हम यहाँ पे आपको फिर से बता रहे हैं। तीसरा क्या है, सा, ठीक है, सीन, शीन, ठीक है, सा, सीन, शीन, ये आपको फ़र्क समझना है। चौथा जो है क्या है, अलिफ, बा, ता, सा। अब उसके बाद है जीम, जीम। इसके उलट में ध्यान देने वाली जगह क्या है, जा और वा, ये इतनी चीज, जीम, जा और वा, इतना ख्याल करना है। इसी तरीके से पांचवी जो चीज है वो ये जीम, जा और वा हो गया। अब इसके बाद हा, हा, और इसके उलट क्या है, ये वाला हा, हा और हा। सबकी मिसाल हमने दे दी है। आप वीडियो को पीछे स्किप करेंगे, पीछे आप करेंगे तो आपको ये सब जो मिसाल हमने दी फिर आपको मिल जाएगी। तो हा और हा ये हो गया। अब इसके बाद छठा जो है वो खा, खा आपको निकालना है, वो हमने बता ही दिया। इसके कोई अपोजिट तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बस आपको खा का ध्यान देना है, ठीक है। फिर उसके बाद दाल, वो नॉर्मल तौर पे सही है, ठीक है। फिर उसके बाद राल, हाँ यहाँ पर जाल भी ले लीजिए,
वाल इसी में आ जाएगा। जीम, जा और वॉ और वाल। जीम, जा, वॉ, वाल, ये इतनी चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे वालिका, सबकी मिसाल हमने दे दी है, वीडियो पीछे देखेंगे सब आपको मिलेगा। तो जीम, हा, खा, दाल, वाल, रा, जा, सब हो गया। अब उसके बाद जो है सीन, शीन भी यहाँ आ गया। फिर उसके बाद सौद, यहाँ पर आप सौद भी ले लीजिए। हाँ, इसी में आपको सौद भी जोड़ लेना है। तो सा, सीन, शीन, सौद, देख रहे हैं कितना फर्क आ गया है, सबका अलग है। सा, सीन, शीन, सौद। ठीक है, स्वा से संदूक होता है ना, संदूक, तो यहां तक आ गया सौद। फिर उसके बाद वौद, फिर तो इसमें आ गया, वा इसमें आ गया। फिर उसके बाद आइन यहाँ आ ही गया। फिर उसके बाद गैन है, उसको भी आपको ध्यान दे करके पढ़ना है। गैन, गैन, ठीक है। फिर उसके बाद फा तो नॉर्मली सही लोग पढ़ते हैं। फिर उसके बाद कौफ, कौफ और काफ, ये एक दूसरे के अपोजिट है, इसका ध्यान देना है। कौफ, काफ। फिर उसके बाद लाम, मीम, नून, वाऊ, हा, ये हमने दे दिया यहाँ पर हा, ये एक दूसरे का अपोजिट है। हा, हमज़ा, हमज़ा का जिक्र हमने यहाँ पर कर दिया। और हमज़ा मैंने बता दिया, हमज़ा अलिफ एक ही चीज़ होती है। और या, तो या भी आमतौर पर लोग सही निकालते हैं, या उसमें कोई मखरज कोई ख़ास ऐसा नहीं है कि उसको हम बताएं। तो ये हो गया हमारा आज का लेसन। क्या हमारे लेसन का टॉपिक था? लर्न अबाउट अरेबिक लेटर्स। ये सबसे बुनियादी चीज़ है, असास है, ये फाउंडेशन है। इसीलिए मैंने क्लास शुरू जब किया तो पहले मैंने सोचा कि इसका ख्याल आप लोग को रखना है, इसलिए इसको बता दिया जाए, ताकि आगे जब हम मिनहाजुल अरबिया पढ़ाएंगे तो उसमें इसका ख्याल आप लोग रखेंगे किताब का। तो ये मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये चीज़ें हैं, आप इसका ख्याल कीजिए। जब आप इसका ख्याल करके पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी अरबिक बहुत अच्छी होगी। ये हमारा आज का पहला लेसन हो गया। इंशाअल्लाह अब आगे अगला लेसन पढ़ाया जाएगा, अगली किताब पढ़ाई जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।